हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 के 1, 2 एंड 3 सवाल की। आज हम बात करेंगे 4th, 5th एंड 6 सवाल की। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो। पहला देखे थे 4 सवाल। क्या दिया हुआ, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A व sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कल जैसा मैंने बताया, जब भी त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल आए तो मैक्सिमम सवालों में आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले। ठीक है, तो अपन ने ये ABC त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, देखो पहले तो आपको दे रखा है cot A बराबर 8/15। तो कल जैसा सवाल बताया था मैंने, तीसरा सवाल सेम ऐसा ही होगा। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है? cot A का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, जस्ट tan का होता है लंब बटे आधार। तो cot A का हो जाएगा आधार बटे लंब। सही बात है। तो देखो अपन सवाल देंगे, cot A बराबर क्या देगा 8/15 आधार बटे लंब। तो अपना आधार क्या है यहाँ पे AB। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है, तो आपको बताऊँ ये BC/A भी नहीं आएगा। आप देखो ना, A के सामने क्या है, BC साइड है, तो ये क्या होगी, लंब होगी ना। तो cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक है ना, तो AB/BC आएगा। तो यहाँ पे AB ऊपर आएगा, AB/BC होगा ये। ठीक है ना, AB/BC होगा। तो यहाँ भी उल्टा होगा, ये BC का मान 8 के नहीं होगा, BC का मान होगा 15 के। क्या होगा, देखो ये है BC और ये है AB, राइट। ये BC है और ये AB है। तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालोगे भाई, AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो आपका AC का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 17 के। ठीक है, 17 के। तो अब AC का मान आ गया, तो आप यहाँ से अब किसका मान निकालना है, देखो sin A। तो sin A का मान देखो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब क्या होगा, A के लिए लंब होगा BC/AC। तो BC/AC निकालना है। ठीक है, तो देखो sin A बराबर BC/AC। ठीक है, BC/AC। तो अब BC की वैल्यू देखो, BC की वैल्यू थी 15 के, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा, 15 के अपॉन AC की वैल्यू 17 के आई है। तो 17 के से के कट जाएगा, 15/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू निकालनी थी अपन को sec A की। sec A बताओ, sec A क्या होता है, cos का उल्टा। तो cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या आता है, AC। तो AC आधार क्या था, AB। तो AC/AB। तो AC का मान 17 और AB का मान क्या था 8। तो ये सही है। ठीक है, 18। तो 17/8 अपना आंसर आ जाएगा। देखो 5th सवाल देखते हैं, सेम वैसा ही सवाल है। क्या दिया हुआ है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। सेम वैसा निकालना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाया और sec अपन ने जो वैल्यू दी है उनको डिनोट कर दिया, और sec थीटा मान क्या देगा 13/12। तो इससे अपना AC और BC का मान आ जाएगा। देखो AC और BC का मान आ जाएगा। इससे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB का मान निकालोगे, तो आपका AB का मान आ जाएगा 5 के। अब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लोगे, मान रख के। देखो sin थीटा का निकाल लिया अपन ने, AB/AC। AB की वैल्यू 5 के, AC की वैल्यू 13 के, तो 5/13 आंसर। ऐसे ही cos थीटा का मान BC/AC, तो 12 के 13 के, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। ऐसे सेम tan थीटा वही लंब बटे आधार, तो AB/BC, तो 5 के/12 के, तो 5/12 आ जाएगा। ऐसे cosec थीटा, अब आपको वैसे भी निकालते थे अपन, वैसे भी निकाल सकते cosec थीटा, कर्ण बटे लंब, AC/AB, तो 13/5 आ जाएगा। और ये आपको पता भी होगा कि cosec थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना, तो उसका sin थीटा का अगर 5/13 आया तो इसका व्युत्क्रम ही आएगा 13/5। आप आंसर चेक भी कर सकते हो वैसे। और अपन को sec थीटा का दे रखा है वैल्यू, अपन cot थीटा अपन को पता है tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। आप वैसे तो वैल्यू निकाल लोगे आधार बटे लंब से, आप tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो ऐसे भी अपने आंसर की वेरीफाई कर सकते हो 12/5। तो ये
आपका सवाल हो गया। तो आप देखो tan थीटा का ही व्युत्क्रम ही आ रहा है 12/5, तो आपका आंसर सही है। देखो अब छठा सवाल, ये सवाल थोड़ा अलग है, ध्यान से देखो कि क्या रहेगा। देखो यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम वाला कोण, जहाँ cos ए बराबर cos बी है, तो अपन को क्या सिद्ध करना है कि रूट कोण एंगल, तो अपन को क्या सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो कैसे सिद्ध करोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए जो आपको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो अपन ने त्रिभुज बनाया, ठीक है, और अपन ने लिख दिया कि cos ए बराबर cos बी है, और ये आपको लिखना क्या है, cos ए बराबर cos ए अपन को दिया हुआ है। अब अपन त्रिभुज ए सी बी से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो अपन ने देखा त्रिभुज ए सी बी, ये सी अपन ने बीच में इसलिए लगाया 90 डिग्री, जब भी समकोण लिखते हैं ना तो ये सी जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे बीच में लिखते हैं, त्रिभुज ए सी बी। तो अपन क्या देगा, देखो cos ए बराबर cos बी दे रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला याद करो, cos ए का आधार बटे कर्ण, तो आप ये देखो cos ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए आधार होगा ए सी, कर्ण कौन होगा ए बी, ठीक है। तो अपन ने लिखा है यहाँ भी ए सी अपॉन ए बी। अब बी के लिए देखो, बी वाला कौन सा एंगल है ये, तो बी के लिए आधार कौन होगा सी बी, और कर्ण तो वही होगा ए बी, तो सी बी अपॉन ए बी। तो आप देखोगे ए बी से ए बी कैंसिल, तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी आ गया, मतलब भुजा ए सी, ठीक है। अब आपको एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होगी क्या, कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, ठीक है। तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए लगाएंगे। तो ये देखो भुजा ए सी, देखो ए सी के सामने कौन सा कोण है, देखो आपको दोबारा त्रिभुज बना के बता देता हूँ मैं। तो देखो अपना त्रिभुज ये था ना, ये त्रिभुज था अपना, ठीक है, ए बी सी, अपनी कौन कौन सी भुजा बराबर आई है, ए सी और ए बी, राइट। तो ए सी के सामने वाला कौन, नहीं कौन सी भुजा बराबर आई है अपनी, ए सी और सी बी, अपनी कौन कौन सी भुजा बराबर है, ए सी और सी बी, ठीक है। तो ए सी के सामने वाला कौन, ये बी, ठीक है, और सी बी के सामने वाला कौन, ये ए। तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे अपने, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, ठीक है ना। तो अपन को यही तो सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो गया, तो सिद्ध हुआ, ऐसा लिख देना लास्ट में। तो हम देख सकते हैं ये अपना आंसर है, सिद्ध हो चुका है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं ऐसी अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।